हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नीड ऑफ इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन IPC। तो हम लोग आज इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि प्रोसेसेस आखिर अपने में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। इसका नाम से ही है इंटर प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के विद इन, मतलब प्रोसेसेस खुद के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ, कौन कौन से वो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, कौन कौन सी वो प्रोसेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उस चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत है। तो देखते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ अ मैकेनिज्म विच अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विथ इच अदर। मतलब कि ये इस तरह का मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है प्रोसेसेस को अपने अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए। ओके, एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, मतलब जो भी एक्शन है, मतलब जो भी प्रोसेसेस होते हैं, किसी भी एक्शन या किसी भी टास्क के ऊपर जो वो काम करते हैं, तो वो उन दोनों टास्क का किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं अपने अंदर आपस में। इस तरह के इस कम्युनिकेशन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज प्रोसेसेस कैन बी सीन एज अ मेथड ऑफ कॉपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग कॉपरेशन भी बोल सकते हैं। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम जो करते हैं, यही क्या कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये एक रियल लाइफ में भी हो सकता है। जब कोई इंसान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है तो इसका मतलब एक दूसरे का, मतलब उस दोनों इंसान के बीच का इंटर प्रोसेस, मतलब इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन वो कहलाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसेस है तो हम लोग बोल सकते हैं इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो जो कम्युनिकेट करते हैं उसके कितने तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे दो वे होते हैं। कौन कौन सा? एक शेयर्ड मेमोरी, एक होता है सेकंड मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी मतलब कोई एक मेमोरी स्पेस है जिसको वो दो प्रोसेसेस दोनों आपस में शेयर करते हैं। एंड सेकंड वन इज मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग क्या होता है और शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, किस तरह दोनों प्रोसेसेस इसको यूज करते हैं, ये हम लोग आप देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी भी टास्क को लेके, किसी भी एक्शन को लेके, जब वो सिंक्रोनाइज करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और ये जो दोनों के बीच में बातें होती हैं, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दोनों का जब टास्क का सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमारे सिस्टम में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। रियल लाइफ में भी आप देखोगे, आपके क्लास में ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो आपके क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करेंगे, वो कॉलेज आएंगे, अपने नोट्स करेंगे, वो चले जाएंगे, वो किसी दिन एब्सेंट भी नहीं होंगे। जो उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है, मतलब उनको किसी दूसरे स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। और सेकंड टाइप के स्टूडेंट क्या होते हैं, कोऑपरेटिव स्टूडेंट, मतलब वो अगर किसी दिन वो नहीं आए तो वो कोऑपरेट कर दे, किसी दिन वो नहीं आया तो वो कोऑपरेट कर दे। तो दो तरह के प्रोसेसेस भी हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। क्लियर? अब देखिए, दोनों इंडिपेंडेंट और कॉपरेशन में अगर आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग को इंडिपेंडेंट अच्छा लगेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। बट रियल लाइफ में क्या होता है, कॉपरेशन होना अच्छी बात होती है। किसी भी सिस्टम में कहीं भी कॉपरेशन होना अच्छी बात होती है। किसी भी इंसान को भी कभी ना कभी किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आपस में जब आपको किसी भी एक्शन को, किसी भी टास्क को कोऑपरेट होके करोगे तो वो बेहतर कहलाता है। तो इसी तरह जब हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेस वो क्यों करते हैं, वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, तो क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो, साथ में यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों की फ़ायदा है कॉपरेशन में। अब हम लोग यही देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और कॉपरेशन में क्या डिफरेंस है, किस तरह से जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होते हैं, शेयर्ड और मेमोरी पासिंग, उसको कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो an independent process is not affected by execution of other processes। independent को किसी दूसरे के execution से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर किसी resources की कमी भी है तो भी आपको कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेंगे, इनके पास resources हैं, then वो execute कर जाएंगे। अगर resources नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो halt हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। लेकिन वो cooperation में नहीं believe करते हैं। inter process मतलब वो दोनों independent है। Through one can think that those processes which are running independently will execute very efficiently. In reality, there are many situations where cooperative nature can be utilized for increasing computational speed, convenience and modularity। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दोगे। जो हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आप लोग देखो। फॉर इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल स्पीड, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, कॉन्वेनियंस एंड मॉडुलरिटी, ये तीन चीज़ों की इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉपरेशन। मतलब अगर कोई इंसान सोच रहा है कि कोई भी प्रोसेस अगर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है तो बहुत एफिशिएंटली वो अपने काम को करके निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी सिस्टम के लिए। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट अगर आप हो, अगर आपको रिसोर्स की कमी है तो आपको कॉपरेशन में रहना ही पड़ेगा। इसलिए जो कॉपरेटिंग प्रोसेस होता है उसकी जरूरत पड़ती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वो करने में क्या क्या फ़ायदा है कि जो भी कोई कंप्यूटेशन स्पीड होती है मेरे सिस्टम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, कॉन्वेनियंस हो जाएगा और मॉडुलरिटी हो जाएगी। ये तीन चीज़ों से क्या होगा, हम लोग जो कॉपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस होता है, जिसको किसी की दूसरे के एग्जीक्यूशन से कोई मतलब नहीं है। वो आते हैं, वो अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे। अगर उनके पास रिसोर्सेस नहीं है तो वो हॉल्ट पे चले जाएंगे, लेकिन वो कॉपरेशन में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशनल स्पीड बढ़ता है, मॉड्यूलरिटी आती है और कॉन्वेनियंस हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कैसे कोऑपरेटिव प्रोसेस वर्क करता है। देखिए, an operating system can implement both method of communication। फर्स्ट वी विल डिस्कस द शेयर्ड मेमोरी मेथड। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे शेयर्ड मेमोरी और मेमोरी पासिंग। ये दो हम लोगों ने देखा था, दो फेज होते हैं। कौन से? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो फेज होते हैं। कौन कौन से? शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। तो ये शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है और मैसेज पासिंग में क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। मेथड, सॉरी 1 मिनट लोग। तो an operating system can implement both method of communication। First we will discuss the shared memory method of communication and then message passing communication between the processes। Using shared memory requires processes to share some variable and it completely depend on how programmer will implement it। One way of communication using shared memory can be imagined like this। Suppose process 1 and process 2 are executing simultaneously and they share some resources or use some information from another process. Process 1 generates information about certain computation of resources being used and keeps it in record in shared memory। When process 2 needs to use the shared information, it will check in the record stored in the shared memory and take note of the information generated by the process 1 and act accordingly। Processes can use shared memory for extracting information as a record from another process as well as delivering any specific information to other process। इसके जो डेफिनेशन है वो आप लोग इमेज से समझो। इसमें क्या लिखा था, फर्स्ट आप लोग शेयर्ड मेमोरी देख रहे हो, दिस इज अ पोर्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। ठीक है। उसमें लिखा था सपोज प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दो प्रोसेसेस है। यहाँ प्रोसेस 1 को कुछ चीज़ शेयर करना है, मतलब कुछ ऐसे कोड शेयर करके लोग काम करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं सपोज कोई कैलकुलेटर के ऊपर कोई कोडिंग चल रही है। कैलकुलेटर में आप देखते हो कि मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पे 3-4 प्रोसेसेस साथ साथ काम करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
तो ये जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, 4 अलग अलग प्रोग्रामर वो अलग अलग पीस ऑफ कोड पे काम कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, उनको वो सारे पीस ऑफ कोड को कंबाइन करना होता है। तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी पीस ऑफ कोड को वो दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर करते हैं। तो शेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा मेमोरी है जहाँ पे वो जैसे प्रोसेस 1 अपने सिस्टम या किसी भी पीस ऑफ कोड को इस शेयर्ड मेमोरी में शेयर कर रहे हैं। अगर प्रोसेस 2 को, प्रोसेस बी को वो कोड चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोसेस ए के पास नहीं जाएगा। वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे प्रोसेस बी सर्च करेगा कि हाँ इस मेमोरी में कुछ कोड है या नहीं। इस जैसे ही प्रोसेस बी वह मेमोरी के अंदर सर्च करेगा, उसे वो कोड मिल जाएगा, फिर वो अपनी यूटिलाइजेशन में ले आएगा। समझ आया? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, जिसमें क्या होता है, सपोज यहाँ 2 प्रोसेसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। शेयर्ड मेमोरी आप लोग अच्छे से सुनेंगे। 2 प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। प्रोसेस ए कुछ पीस ऑफ कोड प्रोसेस बी के साथ शेयर करना चाहता है, तो ये दोनों डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। तो प्रोसेस ए कहाँ जाएगा, सबसे पहले एक ऐसा स्पेस है वहाँ पे मेमोरी कोड रखा हुआ है, जहाँ पे प्रोसेस ए उसी मेमोरी के अंदर अपना पीस ऑफ कोड डाल देगा। प्रोसेस बी क्या करेगा, उसी मेमोरी के अंदर वो प्रोसेस ए ने जो पीस ऑफ कोड डाला है उसको ये लेगा और अपने कोड में उसको यूज कर लेगा। क्लियर? ये मेरा क्या था, शेयर्ड मेमोरी, मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे सारे प्रोसेस अपने अपने दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहता है वो चीज़ें वहाँ पे उस मेमोरी के अंदर डालेगा, और दूसरा प्रोसेस जो उसको यूज़ करना चाहता है वहाँ से वो ले लेगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, प्रोसेस ए ने क्या किया, शेयर्ड मेमोरी के अंदर यहाँ कुछ रखा, और प्रोसेस बी ने क्या किया, यहाँ से वो चीज़ उठा के अपने प्रोसेस बी ने अपने सिस्टम में ले गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये हुआ शेयर्ड मेमोरी। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैसेज पासिंग क्या है। ठीक है, तो मैसेज पासिंग देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को शेयर्ड मेमोरी समझ में आया होगा। जब 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे स्पेस के पास अपने चीज़ों को शेयर करेंगे जहाँ पे प्रोसेस बी भी उसी चीज़ को वहाँ से यूज़ कर पाएगा। ये हुआ मेरा शेयर्ड मेमोरी। नाम से ही है, मेमोरी शेयर्ड है, मतलब ऐसा मेमोरी जो कि दोनों से शेयर्ड है। समझ पा रहे हो? अब नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस भाया मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड प्रोसेसेस कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, ओहो सॉरी 1 मिनट। इन दिस मेथड प्रोसेसेस कम्युनिकेशन विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इसमें क्या होता है, प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं बट अपने किसी भी मेमोरी का शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड प्रोसेसेस विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेयर्ड मेमोरी। ये इस चीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे हम लोगों ने शेयर्ड मेमोरी में क्या किया था, कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन उस मेमोरी के हेल्प से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन इस मैसेज पासिंग में कोई मेमोरी का हेल्प नहीं होता है। इफ़ 2 प्रोसेसेस P1 एंड P2 वांट टू कम्युनिकेट, अगर 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप लोग देखिए। इस्टेब्लिश से कम्युनिकेशन लिंक, उन लोगों को एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। इफ़ लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर लिंक है, सपोज ये मैं बता रही हूँ कि हम लोग मैसेज पासिंग में क्या करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो क्या करना होगा, ए और बी आपस में एक लिंक जनरेट करेंगे। एक लिंक मतलब एक रास्ता जनरेट करेंगे, कहाँ से कहाँ जाना है। सपोज ये टर्मिनल है 1 2 3, 3 से होते हुए बी, मतलब एक लिंक जनरेट हुआ है ए को बी पे जाने के पास, मतलब मैसेज भेजने के लिए। वो सबसे पहले किसको भेजेगा, सबसे पहले वो 1 को भेजेगा, फिर 2 को भेजेगा, फिर 3 को भेजेगा। 3 से कौन लेगा, बी लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन करने के लिए एक लिंक जनरेट करेगा, लिंक एक रास्ता जनरेट करेगा, एक पाथ जनरेट करेगा। अगर वो पाथ जनरेट है तो क्या करेगा, उसको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट एक्सचेंजिंग मैसेजेस यूजिंग बेसिक प्रिमिटिव्स, वी नीड एटलीस्ट 2 प्रिमिटिव। क्या हो, जैसे ही लिंक अगर आपका जनरेट है, आप इस पे मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे तो आप यहाँ से मैसेज सेंड करिए,
यहाँ पे मैसेज सबसे पहले 1 को भेजेंगे, फिर 2 को भेजेंगे, फिर 3 को। 3 से कौन लेगा? बी लेगा। फिर बी अगर कुछ भेजना चाहता है तो 3 को भेजेगा, फिर 2 को भेजेगा 1, क्योंकि ये लिंक ऑलरेडी जनरेट है ए से बी के पास जाने के लिए और बी से ए के पास जाने के लिए। जैसे हम लोग टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। क्लियर? तो सेंडर और रिसीवर जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लिंक जनरेट करते हैं। वो एक मैसेज मतलब एक पाथ जनरेट करते हैं जिसके थ्रू वो लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब जैसे ही लिंक जनरेट करते हैं उसके बाद ही उसके ऊपर मैसेज का सेंडिंग करना स्टार्ट करते हैं, मैसेज पास करना स्टार्ट करते हैं। अगर लिंक जनरेट है तो वो दोबारा लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहे उतना मैसेज भेज सकते हो। सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है वो फोन नेटवर्क के थ्रू, और लिंक जनरेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब अभी भी फोन लाइन चालू है। तो आप उस पर जितना भी मैसेज भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। आप ऑडियो मैसेज भेजना चाहते हो, कुछ और बातें करना चाहते हो, 2-4 ऑडियो भेजना चाहते हो तो आप ऑलरेडी भेज सकते हो। उसमें कोई लिमिट नहीं है आपको कि आपको इतना ही मैसेज भेजना है। तो जब लिंक जनरेट है तो आपको कोई लिमिट नहीं है कि आपको क्या भेजना है, कितना भेजना है। और अगर लिंक डिस्ट्रॉय हो चुका है तो आपको फिर से लिंक जनरेट करना पड़ेगा। मतलब मैसेज भेजने के लिए क्या जरूरत है? एक पाथ की जरूरत है। ठीक है, ये तो हुआ डेफिनेशन। अब हम लोग इमेज के थ्रू देखेंगे कि किस तरह मैसेज पासिंग होता है। तो देखिए इसमें क्या था, शेयर्ड मेमोरी में एक मेमोरी शेयर था जिसपे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों अपने पीस ऑफ कोड को वहां से सर्च कर पा रहे थे। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में है, आप लोग समझोगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए प्रोसेस ए क्या किया है, अपने किसी भी चीज, सपोज इसको हेलो करना है तो वो क्या किया है, एक लिंक जनरेट किया है। लिंक क्या है? सबसे पहले यहाँ से वो कर्नल के पास जाएगा, फिर कर्नल से वो प्रोसेस के पास जाएगा। तो आप लिंक समझिए, ये फर्स्ट लिंक देन सेकंड फॉलो ये हो रहा है। आप अगर आप बी से ए के पास जाओगे तो फर्स्ट फॉलो दिस देन 1, अंडरस्टैंड? तो ये एक लिंक जनरेट किया हुआ है। सबसे पहले मैसेज ए को, सपोज प्रोसेस ए को कुछ मैसेज देना है तो ये क्या करेगा, 1 के थ्रू जाएगा कर्नल के पास और मैसेज 1 एम छोड़ दिया, और प्रोसेस बी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और अपने चीज़ पे उठा लेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कोई शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक लिंक जनरेट करना पड़ता है। आफ्टर लिंक जनरेशन आप अपने मैसेज को सेंडिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर लिंक जनरेट है तो आपको दोबारा लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? ये दोनों में शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग में दोनों में डिफरेंस है। तो मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को संक्षेप में समझाती हूँ। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो प्रोसेसेस के विदिन हो। प्रोसेस एक दूसरे के साथ जो बातें करते हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कितने तरीके से हो सकता है? ये 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन? शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी क्या होता है? एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे दोनों प्रोसेसेस अपने अपने चीज़ों को वहाँ पे शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। समझ रहे? ये हुआ शेयर्ड मेमोरी। और मैसेज पासिंग क्या होता है कि जब भी 2 प्रोसेस को कम्युनिकेट करना होता है तो सबसे पहले एक लिंक जनरेट करना पड़ता है। जैसे ही लिंक जनरेट हो जाता है आप अपने मैसेज को सेंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर लिंक जनरेट नहीं है तो आप दोबारा लिंक जनरेट करिए। तो जब भी मैसेज भेजेंगे तो उसके लिए हम लोगों को किसी न किसी चैनल, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी रास्ते की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप लिंक जनरेट करिए, फिर मैसेज सेंड करिए। समझ आया? और मैंने एक चीज़ बताया कि जो मेरे सिस्टम होते हैं उसमें 2 तरह के प्रोसेसेस पाए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको किसी भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, दूसरे के एग्जीक्यूशन से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते हैं, काम करके ख़त्म कर जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। बट ज़रूरत यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है इंडिपेंडेंट में तो आपका काम ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपको रिसोर्स की कमी भी है तो आप लोग एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर कर सकते हो, आपकी कंप्यूटेशन स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, आप सिस्टम मॉड्यूलर बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेरी सिस्टम की स्पीड अच्छी होती है, एफिशिएंसी उसकी अच्छी होती है। तो ये आज हम लोगों ने नीड ऑफ इंटर प्रोसेसेस पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।